महाराज जी प्रणाम। सीताराम। महाराज जी, जो हम कल हमारे मन में जो प्रश्न थे वो आपको मैंने कहे और उनका मुझे समाधान मिला। उसी प्रकार आज हमारे मन में फिर कुछ प्रश्न आए हुए हैं, तो मैं आपसे उनको कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भगवान जन्म लेते हैं, तो राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, ये सभी अवतार हुए तो ठीक है, लेकिन मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार और वराह अवतार जो हुआ, ये अधम योनियों में जन्म क्यों लेते हैं? हम्म। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही सराहनीय है और ये केवल आपका ही प्रश्न नहीं है। अन्य भी लोगों की ऐसी जिज्ञासा हो सकती है कि भगवान जो है अधम योनियों में क्यों अवतार लेते हैं। देखिए, भगवान सबके हैं जी और हम सब भगवान के हैं। दोनों बातें एक जैसी हैं। तो जैसे आजकल हम लोग देखते होंगे, राजनीति के क्षेत्र में अथवा किसी क्षेत्र में जो अपनी जाति का होता है, लोग उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यदि कोई ब्राह्मण है तो उसकी बात जो है दलित वर्ग के लोग कम मानते हैं। कोई दलित वर्ग का व्यक्ति है, उसकी बातें ब्राह्मण लोग नहीं मानते हैं। इस प्रकार का जो है अभाव हमें दिखता है समाज में। तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि भगवान सभी के हैं। जी जी तो सबके मन में अपनत्व दिखाने के लिए भगवान सबके यहाँ अवतार लेते हैं। किसी से उनका हेय भाव नहीं है, किसी के प्रति भगवान के मन में निंदनीय भाव, नीचा भाव, छोटा भाव नहीं है। भगवान सबके हैं और सबकी हित की सोचते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। जी तो भगवान के सभी प्रिय हैं क्योंकि भगवान ने ही सभी को उत्पन्न किया है। इसलिए सबको अपनापन दिखाने के लिए कच्छप है, वराह है और मत्स्य है, हयग्रीव है, इत्यादि योनियों में भगवान के अवतार होते हैं, ताकि उन उन योनियों के लोगों को भी लगे कि नहीं नहीं, भगवान हमारे यहाँ भी आते हैं, हमारे कुल में भी जन्म लेते हैं। ऐसा उनको ना लगे कि हमारे यहाँ तो जन्म लेते ही नहीं, केवल मनुष्य के यहाँ जन्म लेते हैं और हमको तो उन्होंने छोड़ रखा है। ऐसा उनके मन में भाव ना आए, इसलिए भगवान सभी योनियों में जन्म लेते हैं। जी महाराज जी, जैसा कि हमारे सभी प्रश्नों का समाधान तो हो ही रहा है, उसी प्रकार अभी मेरे मन में एक और प्रश्न आया है कि आर्य समाज जो है वह ना तो मूर्ति पूजा मानता है, ना अवतारों को मानता है, तो मानता क्या है, किसको मानता है? इस पे मेरा थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए आप। देखिए, जो आर्य समाज है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर धोखा। ये समाज जो है हिंदुओं को धोखे में रखता है हमेशा, और धोखे में हिंदुओं को अपने जो उनके मूल सिद्धांत है, उनकी जो मूल मूल जो जड़ें हैं, उससे हटा रहा है कहीं ना कहीं। आर्य समाज कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा है और आर्य समाज में धर्म जैसी कोई जो है वहां पर प्रतीति नहीं है, केवल धर्माभास होता है इनके यहाँ। जैसा कि आपने कहा कि ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते, तो देखिए, मूर्ति पूजा जो हमारे यहाँ है, भारत में भारतीयों के हृदय में ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है, उसको हम मूर्ति में पूज करके भगवान को अपने आप को कृतार्थ समझते हैं और लगता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पूजा का केंद्र होता है वह मूर्ति हो जाती है और उसी पत्थर में हम अपने भगवान का, अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। क्योंकि वो पत्थर नहीं है, जी उसमें पहले हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उस पत्थर का सर्वविधि शोधन करके उसमें जो पत्थर की जो भावना है, हम उसको हटा करके उसमें हम ईश्वर की भावना के साथ में हम उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसी हमारी ये मान्यता है। किंतु आर्य समाज क्या कहता है कि मूर्ति पूजा ना करो। देखिए, अगर मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो हम अधर्मी हो जाएंगे, सनातन धर्म का जो सिद्धांत है वह नष्ट हो जाएगा और जो मनुष्यत्व है, जो मानवत्व है, जो मानवीय गुण है, वह समाप्त हो जाएंगे और समाज जो है पशुता की ओर अग्रसर हो जाएगा। वो कैसे? देखिए, मंदिर में मूर्ति है, मूर्ति की पूजा नहीं होगी तो हमारी मंदिर से आस्था खत्म हो जाएगी। कोई मंदिर को तोड़े, कोई फोड़े, कोई कुछ भी करे, क्योंकि हम तो मूर्ति को मानते नहीं है। अब जब मूर्ति को नहीं मानेंगे तो हमारा मंदिर से कोई संबंध नहीं रहा। फिर वो क्या होगा? मूर्ति वहां से उठा ली जाएगी। मूर्ति, आपने देखा होगा हमारे भारत में सोमनाथ मंदिर के विषय में आपने पढ़ा होगा, जब उसको तोड़ा गया उसमें कितना हीरा जवाहरात मोती, कितने अमूल्य जो है मणियां उसमें से निकली थी। ऐसे एक नहीं अनेक मंदिर हैं जो अद्भुत जो है खजाने से संपन्न है, उनमें बहुत सारी संपत्ति है, अनेकों ऐसे मंदिर हैं।
जब हम मूर्ति नहीं मानेंगे तो वह संपत्ति का क्या होगा, जो तोड़ेगा वो उस संपत्ति को ले जाएगा। उस जमीन पर व्यभिचारात्मक कृत्य होंगे, जैसे ओयो खुल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के होटल खुल रहे हैं और बहुत सारे जो है असंवैधानिक अश्लील वहां पर जो क्रियाकलाप हो रहे हैं। तीर्थ क्या होंगे, तीर्थ नष्ट हो जाएंगे। मूर्ति से आस्था समाप्त होने पर मंदिर समाप्त होगा, मंदिर समाप्त होने से वहां की भूमि पर अन्य लोगों का कब्जा हो जाएगा। तीर्थ क्षेत्रों में जो तीर्थ का जो हमारे अंदर तीर्थ के प्रति जो श्रद्धा है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार धार्मिक जो हमारी जो वहां पर मान्यता है उसका वहां पर नाश हो जाएगा। फिर ये पुराण को नहीं मानते हैं। अब पुराण को ना मान करके ये अपने हिसाब से वेदों में जो बताया गया है अपने हिसाब से मनमानी बातें करके स्त्री पुरुषों को भ्रमित करते हैं। ना ही इनके यहाँ कोई सिद्धांत है, इनके यहाँ वर्ण कर्म से होता है। तो कर्ण से कल को किसी मलक्ष के घर में कोई अच्छा व्यक्ति उत्पन्न होगा, उसको भी अपना गुरु स्वीकार कर लेंगे, इनके यहाँ मलक्ष पूजा जाएगा। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से वर्ण संकरता से युक्त वातावरण हो जाएगा और जो कि समाज के लिए हानिकारक है। इसलिए आर्य समाज, और आपने देखा होगा ये बेल्ट लगा करके पैंट जो है शर्ट पहन करके हवन करते हैं, शास्त्र में इसकी कोई पद्धति नहीं है। स्त्रियों का यज्ञ उपयुक्त कराते हैं, शास्त्र में इसकी कोई पद्धति नहीं है। विवाह इत्यादि इनके अवैधिक होते हैं, शास्त्र में इसकी कोई पद्धति नहीं है। संध्योपासन करते हैं जो जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है। बिना आचमन किए, बिना प्राणायाम किए, बिना सूर्यार्घ दिए, बिना गायत्री जप किए संध्या जो है अपूर्ण मानी जाती है, वो संध्या नहीं होती है। इनके यहाँ ना ही प्राणायाम है संध्या में, ना ही इनके यहाँ सूर्यार्घ है क्योंकि सूर्य को पूजते नहीं है ये, ना ही संध्या में इनका गायत्री जप है। तो ये कैसी संध्या है? संध्या के 3 अंश होते हैं, प्राणायाम, सूर्यार्घ और गायत्री जप। यदि कोई काल विक्षेप से समय न हो तो संध्या कोई करना चाहता हो तो प्राणायाम कर ले और सूर्यार्घ कर दे और 10 मंत्र गायत्री के जप ले, तो इतने मात्र से उसकी संध्या पूर्ण हो जाती है, ऐसा शास्त्रीय मत है। किंतु इनकी संध्या में ऐसा कुछ नहीं है। तो अंत्येष्टि संस्कार भी इनका बड़ा विचित्र है, ऊंचा नीचा जो मन में आया उल्टा सीधा इनके महर्षि ने लिख दिया। अब उसको महर्षि कहते हैं, महर्षि नामक जो है जिसको कहते हैं दयानंद महर्षि। देखिए महर्षि जैसा उसमें कोई कृत्य नहीं था, अंग्रेजों का एजेंट था। अपने अनुसार उस समय इतनी हमारे भारत में विकृत स्थिति थी, इतनी परेशानी थी, उसमें इनको इतना सम्मान कैसे मिल रहा था? इतने बड़े कौन से विद्वान थे, इतनी बड़ी कौन सी इनमें प्रभुता थी, इनमें इतनी कौन सी शक्ति सामर्थ्य थी जो इन राजशाही जीवन जीते थे? इनके ऊपर अंग्रेजों का वरद हस्त था। इसके कारण आज इनकी संस्थाएं अरबों खरबों की संपत्ति में बनी हुई हैं। यही एक मुख्य कारण है। इसलिए आर्य समाज हिंदुओं के लिए केवल एक धर्म के नाम पर धोखा है और इससे हिंदुओं को दूर रहना चाहिए। आर्य समाज हो, इस्कॉन हो, ये और रामकृष्ण मिशन हो और ये जितने संगठन बनाए हुए हैं, ये सब धर्म के नाम पर धोखा करने वाले संगठन हैं। हिंदुओं को इनसे दूर रहना चाहिए। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जितनी भी शंकाएं थी उनका समाधान हुआ, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम, सीताराम।